हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ब्यूस्टर्स लॉ, जिसको बोला जाता है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। यानी जो लाइट की रिफ्लेक्शन होती है वो उससे जो है से क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। रिफ्लेक्शन होगा तो पोलराइजेशन होगा। इसी के बारे में कौन बतलाए? तो ब्यूस्टर जी ने बतलाए। तो इसी को आज डिस्कस करने वाले हैं। यानी ब्यूस्टर्स लॉ क्या होता है, कैसे होता है, और रिफ्लेक्टेड रे में कैसे पोलराइज्ड होता है, और जो रिफ्रैक्टेड रे होता है उसमें किस तरीके से होता है, इसी के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर एक ग्लास स्लैब ले ली जाती है। यानी कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का स्लैब लिया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्लैब ले रखा है। ये रहा स्लैब। ओके। और इस स्लैब पे क्या होती है, तो सबसे पहले देखो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है। और इधर क्या है, सपोज दैट एयर है। इधर क्या है, एयर है। अब यहां से हमने क्या किया, अनपोलराइज्ड लाइट। ये रहा अनपोलराइज्ड लाइट। मतलब अनपोलराइज्ड कहने का मतलब हुआ कि इस तरह से ऐसे लाइट अनपोलराइज्ड है, और ये अनपोलराइज्ड का ये प्लेन में वाइब्रेशन हुआ, प्लेन के परपेंडिकुलर ए वाइब्रेशन हुआ, इस तरह से आया। तो ये हो गया इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे आएगा उस पॉइंट पे क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे, ऐसे ऐसे। तो इस एंगल को बोला जाएगा आई। इस एंगल को बोला जाएगा आई। और यहां से क्या होगा, जैसे ही आया तो इसका सम पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। ये सम पार्ट रिफ्लेक्ट हो, और यहां से रिफ्रैक्ट हुआ। अब देखिए, तो यहां पे जो रिफ्लेक्ट होगा इस तरह से ऐसे, और ये जो हुआ ये भी पोलराइज्ड हो गया। ये भी पोलराइज्ड हो गया, ये भी पोलराइज्ड हो गया। लेकिन ये जो है एंगल आई, जिस एंगल पे पोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये जो है 100%, ये क्या है, 100% पोलराइज्ड हो गया। और ये जो है पार्शियली, माने कुछ पार्ट इसका क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। और ये जो एंगल दोनों के बिटवीन बनता है, ये 90 डिग्री बनता है। ठीक है। तो इस स्पेशल एंगल को बोला जाता है क्या चीज, पोलराइजेशन एंगल, या तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या है, तो सबसे पहले इंसिडेंट होगी लाइट। इंसिडेंट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो प्लेन पोलराइज्ड होगा, लेकिन 100% होगा। ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या होगा, पार्शियली पोलराइज्ड होगा। और यहां पर ये जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। तो ये 100% यानी कंप्लीटली पोलराइज्ड, और ये रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज्ड। तो ये एंगल कितना डिग्री का हो रहेगा इस समय, 90 डिग्री का रहेगा। तो ये स्पेशल एंगल हो गया आईपी। और ये एंगल जो होगा ये भी रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल होता है, मतलब आईपी होगा। ओके। तो यहां पर देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है, स्नेल्स लॉ है। क्योंकि स्नेल्स लॉ जो है वो कहीं भी रिफ्रैक्शन हो वो अप्लाई होगा। रिफ्रैक्शन मतलब स्नेल्स लॉ। अब देखिए, तो यहां पे सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन बना, ये टोटल एंगल लूंगा। तो यहां पर एंगल आई पी प्लस 90 डिग्री प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है। यहां पे देखिए, आई पी प्लस आर, 90 प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा, तो ये होगा 90 डिग्री। ओके।
तो यहां पे R इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस, इधर प्लस में तो उधर माइनस में, तो ये आई पी हो गया। तो R इज इक्वल टू 90 माइनस आई पी हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करो, स्नेल्स लॉ लगाओ, ठीक है। तो यहां पर लिखूंगा फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ तो क्या होता है स्नेल्स लॉ? फर्स्ट मीडियम एयर है यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 होगा जो 1 होगा। तो इसका बेसिक कंसेप्ट होता है म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर होता है। तो ये तो 1 होगा और ये होगा साइन आई, दैट मीन साइन आई पी इज इक्वल टू म्यू2 होगा म्यू, और साइन आर लूंगा तो आर के प्लेस पे क्या आएगा, 90 माइनस आई पी होगा। तो यहां पर ये लिखूंगा 90 डिग्री माइनस आई पी। अब देखो यहां पे आएगा साइन आई पी इज इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस आई पी। इधर आ जाएगा डिवीजन में, तो साइन बाई कॉस आएगा, यहां पे साइन आई पी बाई कॉस आई पी इज इक्वल टू म्यू। साइन बाई कॉस टेन होगा, तो यहां पे सो टेन आई पी इज इक्वल टू म्यू। यानी बोल सकते हैं क्या चीज, टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल। अब पोलराइजिंग एंगल क्या है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या है, जिस एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, पोलराइज्ड होगा। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे 100% पोलराइज्ड होगा और रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज्ड होगा। तो ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन है। तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन का टेंजेंट म्यू होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का। यही तो है ब्यूस्टर्स लॉ, यानी बीएल, यानी ब्यूस्टर्स लॉ यही है, tan आई पी इज इक्वल टू म्यू। ओके, तो ये है यहाँ पे ब्यूस्टर्स लॉ की स्टोरी।